बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में शनिवार को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों ने अपना आक्रोश जताया तो पुलिस को भी सड़क पर आना पड़ा। प्रदर्शनकारी पहले जिला कलेक्ट्रेट के बाहर इकट्ठा हुए और जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद सभी प्रदर्शनकारी कोर्ट चौराहे पर पहुंच गए। यहां पर चारों सड़कों को जाम करते हुए बाबा बागेश्वर धाम के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को हटाने और कुंभलगढ़ में गिरफ्तार किए गए 5 युवाओं को छोड़ने की मांग पर अड़ गए। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि जब तक पुलिस हमारी मांगों को नहीं मान लेती तब तक कोई भी प्रदर्शनकारी यहां से नहीं हटेगा। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे प्रदर्शनकारी इसलिए जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जमा हुए हैं क्योंकि पुलिस ने गुरुवार को हुई धर्म सभा के बाद स्वतः ही संज्ञान लेते हुए बाबा बागेश्वर धाम के खिलाफ हाथीपुल थाने में एफआईआर दर्ज कर ली थी। एफआईआर की बात सामने आने के बाद युवाओं में आक्रोश फैल गया और नतीजा ये रहा कि शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर हजारों युवाओं के साथ महिलाएं भी प्रदर्शन करने पहुंच गयी। अरे कुंभलगढ़ की करो तैयारी, कुंभलगढ़ की करो तैयारी, कई नारा कई नारा, जय श्री राम जय श्री राम, कई नारा जय श्री राम जय श्री राम। आपने देखा कि किस तरह से प्रदर्शन करने वाले युवाओं का गुस्सा फूटा और युवाओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए सीधे सीधे इस पूरे घटनाक्रम के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले युवाओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया और सरकार को सद्बुद्धि देने की भगवान से प्रार्थना की। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन के बाद धार्मिक संगठनों सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने पुलिस प्रणाली के खिलाफ सरकार को ज्ञापन सौंपा और पुलिस ने जो स्वतः संज्ञान लेकर बाबा बागेश्वर धाम के खिलाफ जो केस दर्ज किया उसे हटाने की मांग की। आपको सुनाते हैं कि क्या कहा इन लोगों ने। हिंदुस्तान में इतनी बड़ी विडंबना है
हिंदुत्व के लिए बोलने के लिए जेल मिलती है। ये सरकारें तो आती रहती जाती रहती है। अभी जो पुलिस प्रशासन जो कार्य कर रहा है वो बहुत निंदनीय है। उन्होंने 3 व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया रात को, उसकी राष्ट्रीय राजपूत कल्याण सेना उसके लिए उनकी निंदता करती है। और अगर ये लोग अगर मुकदमे वापस नहीं लेते हैं तो कल्याण सेना बहुत बड़ा भव्य आंदोलन करेगी। और जो हरे झंडों को लेकर के जो मसला है कुंभलगढ़ का, तो ये तो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। एक हिंदू राजा का एक हिंदू भारत में किला बना हुआ है, उसमें हरे झंडे लग रहे हैं, तो 100% सत्य है कि हिंदुत्व की आत्मा को हाथ तो हो ही रहा है। तो हरे झंडे इनको हटाने चाहिए। अभी तो 3 जने गए, 3 लाख की तादाद में जाएंगे, 3 करोड़ की तादाद में जाएंगे और हरे झंडे हटा के रहेंगे। जो कार्रवाई करी और जिस तरह के अपने 5 जो युवक यहाँ से झंडा फहराने गए थे, अभी रास्ते में पुलिस ने इस तरह के रोक के और कार्रवाई करी है। उन लड़कों को पाबंद भी नहीं किया, अभी अंदर रखा, कोई कार्रवाई नहीं की, उसको यूं भी नहीं कुछ 100 पाबंद किया, उनको थाने में बैठा रखा है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, भारतवर्ष में ऐसा तो है ही नहीं कि भगवा झंडा नहीं फहरा सकते हैं। एक बात बागेश्वर पे मुकदमा करने की, तो मैं कहता हूँ, मैं खुद धीरेन्द्र शास्त्री जी का समर्थक हूँ, मैं खुद भी धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात रखता हूँ। मुकदमा करना तो हम सब भाइयों पे 2 लाख लोगों पे मुकदमा करें, हम सब गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। और हम यहाँ बैठे हैं, ये पुलिस वाले जितने हम पर लट उठा रहे हैं, तो प्रशासन जितने गुंडागर्दी करना चाहता है उनको ये नहीं पता, हम लट खाने को भी तैयार हैं और यहाँ भिड़ने को भी तैयार हैं। यहाँ बैठे हैं जब तक वो 5 भाई हमारे नहीं छूटते हैं। सबसे हमारी पहली का मांग यही है, वो 5 भाई जो वहाँ बंद गए हैं उनको किस वजह से बंद किया हुआ है। भगवा झंडा फहराना इस भारतवर्ष में कोई गुनाह नहीं है। यह कार्रवाई जो करी गई है, गहलोत डर गया है कि इतनी भीड़ देख के, जिस हिसाब से उन्होंने बात करी हिंदू राष्ट्र की, मैं तो कह रहा हूँ हर हिंदू एक बात करेगा, हिंदू राष्ट्र की बात करेगा। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र बनेगा। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ किले में हुआ है। जीके के अंदर ये प्रश्न है, और उस किले के ऊपर भगवा क्यों नहीं लहराना चाहिए, ये मुझे खाली कोई एक जना तर्क दे दे। किसी जाति विशेष, किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं कहा है, किसी मंदिर और किसी मस्जिद पे लगाने के लिए नहीं कहा है। जैसे श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के ऊपर भगवा लहराएगा, वैसे ही महाराणा प्रताप की जन्मभूमि के ऊपर भगवा लहराएगा और दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती है। और सिर्फ चित्तौड़, सिर्फ कुंभलगढ़ नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि कुंभलगढ़ तो अभी झांकी है और चित्तौड़ अभी बाकी है, उसके ऊपर भी केसरिया लहराएगा। भारत माता की जय। और सभी सर्व समाज से जितने भी संगठन है सभी आए हुए हैं और सबके अंदर पूरा का पूरा रोष है। प्रशासन इस चीज को समझ ले कि आज तो सिर्फ झांकी है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज हमारे हिंदू समाज के लोग हमारे हिंदू भूमि पे भी भगवा नहीं लहरा पा रहे हैं। आज हमारा जो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ है, उस पर अगर किसी व्यक्ति ने अगर वहाँ पे भगवा लहराने की कोशिश की तो उसको 295 के अंदर एएम ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये क्या दुर्भाग्यपूर्ण, ये तुष्टिकरण किस प्रकार का, इस सरकार की तुष्टिकरण की नीति के कारण आज हमें हिंदू समाज को नीचा देखना पड़ रहा है। और हम बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर मुकदमा किस बात का, अगर धर्म के लिए बोलना अगर गुनाह है तो हर धर्म का अनुयायी नेतृत्व करने वाला धर्म के लिए बोलेगा और रोक सके तो रोक ले। वो हम जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि वो उनके किसी के बाप से भी नहीं डरते, तो हम भी किसी के बाप से नहीं डरते। आज हम ये यहाँ पे सभी सर्व समाज के लोग यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। और आज अगर इस तुष्टिकरण की राजनीति के कारण अगर इन दोनों पे मुकदमा नहीं हटाया गया तो हम रोड पे उग्र आंदोलन करेंगे और इसकी चेतावनी सर्व समाज हिंदू संगठन देते हैं। राजस्थान सरकार ने अपनी तुष्टिकरण की सारी जो सीमाएं हैं उल्लंघन ली है, क्योंकि राजस्थान में 2 तरह के कानून चल रहे हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ एक वर्ग विशेष को है राजस्थान में, बाकी दूसरों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। कुंभलगढ़ किले में अगर भगवा झंडा नहीं लगेगा तो पाकिस्तान में जाके लगाएंगे क्या? और कुंभलगढ़ किला जो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, वहाँ पे पिछले 100 साल से अतिक्रमण कर रखा है वर्ग विशेष के लोगों ने। हम लोग राष्ट्रीय सनातन एकता मंच की तरफ से 4 साल की लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सरकार को भेदभाव मिटाना पड़ेगा, या तो भगवा झंडे आपको हटाने हैं तो हरे झंडे भी वहाँ से आपको हटाने पड़ेंगे। और जो 5 बच्चों पर आपने केस लगाया, भगवा झंडा कहीं भी लगाना देश में कोई अपराध नहीं है, उन पर आप केस हटाइए, बागेश्वर धाम सरकार पे केस हटाइए, नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन सर्व समाज के साथ मिलकर लड़ा जाएगा। देखा आपने किस तरह से लोगों में कितना आक्रोश है कि बाबा बागेश्वर धाम के खिलाफ केस दर्ज किया गया। लोग इस बात का भी समर्थन कर रहे हैं कि बाबा बागेश्वर धाम ने जो बात कही वह बिल्कुल सत्य है। अब देखना यह होगा कि राजस्थान सरकार का इस मामले में क्या रुख रहता है और पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है, क्योंकि जिस तरह से लोगों का गुस्सा उठा है उसके बाद कहीं ना कहीं उदयपुर को भारी नुकसान होने वाला है।